नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। लोकसभा हलकों की हदबंदी में जुनूबी हिंद के साथ नाइंसाफी, तमाम अपोजिशन जमातों को मिलकर आवाज उठानी चाहिए, केटीआर की अपील। जिनके पास अराजी है उन्हें गृहलक्ष्मी के तहत मदद फराहम की जाएगी, अचंपेट में हरीश राव का खिताब। डकैती, रहजनी, धोखाधड़ी और धमकाकर रकम वसूली में मुलविस टोलियों के खिलाफ पुलिस का क्रैकडाउन, 8 अफराद गिरफ्तार। दरख्त की कटवाई और लकड़ियों को जलाने के दौरान बरकी तार जल गए, एक शख्स बरकी शॉक लगने से जिंदा जलकर फौत। मुस्तफानगर में अफसोसनाक वाकया। और ड्राइविंग के दौरान लारी ड्राइवर के कल्ब पर हमला, बरसरे मौका मौत, बेकाबू लारी कार से टकरा गई। अपनी जिंदगी के खुशगवार लम्हों को सजाएं एक ही कोहिनूर बैंकेट हॉल के साथ। मंगनी, शादी, वलीमा, बर्थडे पार्टीज, एनिवर्सरी जैसे दिगर तकरीबात के लिए फुल्ली एयर कंडीशन में दूल्हा और दुल्हन के लिए सेपरेट हॉल, 700 लोगों तक की बेहतरीन गुंजाइश, क्वालिफाइड ट्रेन मैनेजमेंट, एक्सपीरियंस एंड डेडिकेटेड स्टाफ, वसी और सिक्योर पार्किंग, लेडीज और जेंट्स के लिए 2-2 लिफ्ट्स की सहूलत आपके बजट के मुताबिक। बुकिंग पैकेजेस AK कोहिनूर बैंक्वेट हॉल, टोली चौकी, हैदराबाद। Serene Vistas by Pierce Constructions at Aramgarh, pillar number 307, GHMC and RERA approved project, 3 and 4 BHK flats, 30 plus amenities के लिए separate 5 floor tower, each flat 2 car parking, bank loan approved project, 25% से बुकिंग, बकाया 2 साल के आसान अक़सात पर। पीर्स कंस्ट्रक्शंस, मेहदीपट्टनम, हैदराबाद। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े, जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी, माविन हाइट्स मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी टोली चौकी शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर मुरादनगर मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी 7 टोम्स रोड टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी फतेह दरवाजा, माविन आशियाना मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की जामिन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप, डिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, शेखपेट रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। सुर्खियां आपने देखी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। वजीर बल्दी नज़्म-ओ-नस्क YT KT रामाराव ने कहा है कि लोकसभा हलकों की हदबंदी में जुनूबी रियासतों के साथ नाइंसाफी की गई है। KTR ने कहा कि 2026 के बाद जिस तरह लोकसभा नशिस्तों की हदबंदी होगी, उससे केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना को नुकसान होगा। उन्होंने जुनूबी हिंद की तमाम अपोजिशन जमातों से सियासी खतूत से बालातर होकर इस नाइंसाफी के खिलाफ आवाज उठाने पर जोर दिया। KTR ने कहा, तरक्की पसंद पॉलिसियों के साथ आगे बढ़ने वाली जुनूबी रियासतों को इस नई हदबंदी की वजह से लोकसभा की कम नशिस्तें मिलेंगी। KTR ने कहा कि नई हदबंदी से शुमाली हिंद की रियासतें फायदा उठा रही हैं। शुमाली हिंद की रियासतें आबादी को काबू में करने में भी नाकाम रहीं। KTR का कहना था कि जुनूबी हिंद की रियासतों की आवाज सुनने की जरूरत है, जो शदीद नाइंसाफी का शिकार हैं। जुनूबी हिंद की तमाम सियासी जमातों को इस नाइंसाफी के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। नागर कर्नूल जिले के अचंपेट में 75 करोड़ रुपए की लागत से बनाए गए डबल बेडरूम के मकानात 150 मुस्तकीन के हवाले किए गए।
इस तकरीब में रियासती वजीर सेहत हरीश राव, गवर्नमेंट विप बाला राजू, ZP सदरनशीन शांता कुमारी ने शिरकत की। इस मौके पर हरीश राव ने कहा कि बगैर रिश्वत के गरीबों को मकानात की फराहमी का सेहरा वजीर आला KCR के सर जाता है। आइंदा महीने से अराजी रखने वालों को मकान की तामीर के लिए मदद फराहम की जाएगी। हरीश राव ने कहा खवातीन के लिए उनसे मौसूम स्कीमें शुरू की गई हैं। उनका कहना था कि कई दहाइयों से अचंपेट की तरक्की नहीं हुई थी, लेकिन 9 साल में यहाँ पर गैर मामूली तरक्की हुई है। मिशन भगीरथा की वजह से आज बोरवेल्स पर खतारें नजर नहीं आती। रियासती वजीर ने कहा कि जिनके पास मकानात नहीं हैं उन्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। गृहलक्ष्मी के तहत उन्हें मदद फराहम की जाएगी। डबल बेडरूम इल्लू अंदुकोबोतुन्न अक्का चेल्लेलकु जर्नलिस्టులకు అందరికీ పేరు పేరున నమస్కారం। చాలా శుభదినం నిజంగా మీ అందరికీ। వెనకట ఒక సామెత ఉండేది, ఇల్లు కట్టి చూడు పెళ్లి చేసి చూడు అన్నారు। అంటే ఎంత కలిగిన వాడైనా ఇల్లు కడితే ఎంతో కొంత అప్పులు అవుతాయి లాస్ట్। ఎంత కలిగిన వాళ్ళైనా ఆడపిల్ల పెళ్లి చేస్తే పెళ్ళైపోయిన తర్వాత కొంత అప్పు అయితే ఇంటి మీద పడుతుంది। అంటే ఈ రెండు చాలా కష్టమైనటువంటివి। పేదవాళ్లకు మధ్యతరగతి వాళ్లకు జీవితంలో ఇల్లు కట్టుకోవాలనే కల ఉంటుంది। ఆడపిల్లను మంచి ఇంటికి పంపి పిల్ల సంతోషంగా ఉండేటట్టు ఆడపిల్ల పెళ్లి ఘనంగా చేయాలని ఏ తల్లైనా తండ్రైనా కోరుకుంటారు। रियासती वजीर अफजाइश मवेशियान श्रीनिवास यादव ने ऐलान किया है कि मदासी चरवाहों में भी भीड़ बकरियां तकसीम की जाएंगी। रियासती वजीर से सिलसिले में आलमपुर हल्के के रुकने असम्बली ने नुमाइंदगी की थी। इस मौके पर श्रीनिवास यादव ने कहा हुकूमत की तरफ से जो भेड़ बकरियां फराहम की जा रही हैं उनकी बेहतर परवरिश और देखभाल करें। रियासती वजीर ने कहा तेलंगाना हुकूमत समाज के तमाम तबकात की तरक्की, बहबूद और खुशहाली चाहती है। हुकूमत तेलंगाना के प्रोग्रामों से पड़ोसी रियासतें फिक्रमंद हैं कि वो ऐसी स्कीमों पर क्यों अमल नहीं कर पा रहे हैं। श्रीनिवास यादव ने कहा कि KCR हुकूमत भेड़ बकरियां पालने वालों की हौसला अफजाई कर रही है ताकि वो खुशहाल रह सकें। तेलंगाना YSR पार्टी की लीडर YS शर्मिला ने इल्जाम लगाया कि तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन की बदउनवानियां देहातों तक फैल चुकी हैं। मीडिया से बात करते हुए शर्मिला ने कहा पेपर इफ्शा मामले में खुसूसी तहकीकाती टीम बाहर चोरों को ढूंढ रही है जबकि अंदर चोर मौजूद हैं। शर्मिला ने कहा पेपर इफ्शा एक बड़ा स्कैम है। 9.5 साल से ये इदारा KCR के तहत काम कर रहा है। इम्तिहान हॉल पर भी सवाल खड़े होते हैं। शर्मिला ने कहा कमीशन के हाथ में फिर इम्तिहान की जिम्मेदारी सौंपना चोर के हाथ में चाबी देने के बराबर है। कांग्रेस कौमी किसान सेल के नायब सदर कोदंडा रेड्डी ने कहा BRS मौका परस्त सियासी जमात है। मीडिया से बात करते हुए कोदंडा रेड्डी ने कहा हुकूमत किसानों को खामोश करने के लिए झूठा प्रोपेगेंडा कर रही है। धरने की अवाम मुखालिफत कर रहे हैं लेकिन हुकूमत इस सिलसिले में तवज्जो नहीं दे रही है। उनका कहना था गैर मौसमी बारिश से तेलंगाना के किसानों को गैर मामूली नुकसान हुआ है लेकिन उन्हें अभी तक मुआवजा नहीं दिया गया। कोदंडा रेड्डी ने यह भी कहा कि तेलंगाना वाहिद रियासत है जहां फसल बीमा को लागू नहीं किया गया। किसानों को सब्सिडी पर ज़रई आलात भी फराहम नहीं किए जा रहे हैं। धरनी मुल्क का बड़ा स्कैंडल बन चुका है। BRS के लीडर्स को धरनी के जरिए करोड़ों रुपए हासिल हुए हैं। उन्होंने सवाल किया कि हरीश राव ने अभी तक धरनी की गलतियों को सुधारने के लिए इक़दामात नहीं किए। उन्होंने इल्ज़ाम लगा कि हुकूमत और पार्टी की आमदनी में इजाफे के लिए सुमेश कुमार की खिदमात हासिल की गई हैं। उनका कहना था वज़ीर आला को किसानों से माफ़ी मांगनी चाहिए। कांग्रेस के कारगुजार सदर महेश कुमार गौड़ ने ऐलान किया है कि साबिक लोकसभा स्पीकर मीरा कुमार 2 जून को यौम तासीस तेलंगाना की तकारीब में शरीक होंगी। मीडिया से बात करते हुए महेश कुमार गौड़ ने बताया कि प्रदेश कांग्रेस की तरफ से रियासत की यौम तासीस तकारीब शानदार पैमाने पर मनाई जाएंगी। साबिक लोकसभा स्पीकर मीरा कुमार जिन्होंने तेलंगाना की तश्कील से मुताल्लिक़ मुबाहिस में अहम रोल अदा किया था वो मेहमान खुसूसी होंगी।
उन्होंने कांग्रेस कारकुनों से बड़ी तादाद में इस प्रोग्राम में शिरकत की अपील की है। सब इंस्पेक्टर्स कांस्टेबल्स के तकर्रुरात के लिए मुनक्कदा तहरीरी इम्तिहानात के नतायज जारी कर दिए गए हैं। 84% उम्मीदवार अहल करार दिए गए हैं। कांस्टेबल सिविल, ट्रांसपोर्ट, एक्साइज, जायदादों के लिए 58,218 उम्मीदवार क्वालिफाई करार दिए गए हैं। स्टेट लेवल पुलिस रिक्रूटमेंट की तरफ से ये इत्तला फराहम की गई है। कांस्टेबल्स IT एंड कम्युनिकेशन में 4,564, SI सिविल 43,708, SI IT एंड कम्युनिकेशन 729, ड्राइवर्स, ऑपरेटर्स, कांस्टेबल जायदादों के लिए 1,779, फिंगरप्रिंट ब्यूरो ASI पोस्ट के लिए 1,153, पुलिस ट्रांसपोर्ट SI पोस्ट के लिए 463, पुलिस कांस्टेबल्स मैकेनिक 283 उम्मीदवार क्वालिफाई करार दिए गए। 3 जून उम्मीदवार पर्चों की रिकाउंटिंग और वेरिफिकेशन ऑनलाइन करा सकते हैं। नतायज यहां पर तेलंगाना पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड की वेबसाइट पर मंगल की शाम से दस्तयाब रहेंगे। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती में हल्के मलकपेट में रुकन असम्बली अहमद बलाला ने 6 डिवीजन्स में 35 करोड़ रुपए के कामों की निशानदही करवाई है। रुकन असम्बली अहमद बलाला ने इस सिलसिले में जोनल कमिश्नर से मुलाकात करते हुए 150 कामों पर तबादले ख्याल किया। इन कामों को 3 मरहलों में मुकम्मल किया जाएगा। पहले मरहले में 70, दूसरे मरहले में 41 और तीसरे मरहले में 74 कामों को मुकम्मल किया जाएगा। इस तरह से जुमला 185 काम यहां पर मुकम्मल किए जाएंगे। इन कामों में बॉक्स डेन, कम्युनिटी हॉल्स, स्ट्रीट लाइट्स, CC रोड के अलावा दूसरे काम शामिल हैं। रुकने असम्बली ने पहले मरहले के काम अंदरून 2 दिनों में शुरू करने पर जोर दिया है। रुकन असम्बली अहमद बलाला ने इस सिलसिले में कमिश्नर बल्दिया लोकेश कुमार से भी बात की, जिस पर कमिश्नर बल्दिया ने पहले मरहले के कामों के लिए फौरी रकम जारी करने का तयक़ुन दिया है। रुकने असम्बली ने बाज़ेर इल्तिवा कामों का बजट जारी करने के सिलसिले में भी जोनल कमिश्नर को तवज्जो दिलाई, जिस पर उन्होंने तयक़ुन दिया कि इस सिलसिले में फौरी इक़दामात किए जाएंगे। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती में रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला माज़ूरीन की फलाह बहबूद और उन्हें सहूलतें पहुँचाने के लिए शब व रोज़ इक़दामात कर रहे हैं। रुकन असम्बली की नुमाइंदगी पर मरकज़ी हुकूमत की EDIP स्कीम के तहत 64 ट्राईसाइकिल्स मंजूर हुए थे और आज ये ट्राईसाइकिल्स मुस्तकीन के हवाले किए गए। चंचलगुड़ा जूनियर कॉलेज में मुनक्कदा तकरीब में बैटरी से चलने वाली इन गाड़ियों की तकसीम अमल में आई। इस मौके पर खिताब करते हुए रुकन असम्बली अहमद बलाला ने मुतल्लका महकमे के ओहदेदार का नंबर भी इस्तिफादा कुनिंदगान को फराहम किया ताकि किसी भी तरह के मसले पर ओहदेदार से रास्त राब्ता हो सके। अहमद बलाला ने यहाँ पर इस्तिफादा कुनिंदगान और मुस्तकीन पर जोर दिया कि वो इन ट्राईसाइकिल का सही तौर पर इस्तेमाल करें और इसे अपने रोजगार के लिए भी इससे मरबूत रखें। इन 64 अफराद में से ऐसे माज़ूरीन भी हैं जो स्विगी और जोमेटो के जरिए फूड डिलीवरी करते हैं। इस्तिफादा कुनिंदगान ने रुकन असम्बली अहमद बलाला से इज़हार तशक्कुर किया और कहा कि उन्हें इस ट्राईसाइकिल की फरहमी से उनके रोजगार के हुसूल में आसानी होगी। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अवाम के बुनियादी मसाइल की यकसुई के साथ साथ रोजगार के लिए भी मुसलसल इक़दामात कर रही है। आज ये प्रोग्राम अकबर बाग में, मलकपेट में मुख्तलिफ जगहों के ऊपर कैंप लगाकर जो ज़रूरतमंद है वो तमाम ज़रूरतमंद को बैटरी ट्राईसाइकिल्स के लिए नुमाइंदगी की। तो जुमला 64-65 लोगों को जुमला सैंक्शन हुआ है, जिसमें से आज 50 लोग आए हैं, वो 50 लोगों को दिए जा रहे हैं। बकाया जो लोग नहीं आए वो भी जैसा आएंगे, हम ट्राईसाइकिल्स हमारे पास रखे हैं हेड ऑफिस में, डिसेबल एंड वेलफेयर ऑफिस है यहाँ पर, उसमें है। जैसा वो लोग आएंगे उन लोगों को भी वो हैंड ओवर कर दिया जाएगा। मैं आपसे सिर्फ एक ही चीज़ कहूँगा कि एक ट्राईसाइकिल 40,000 से ज़्यादा इसकी कीमत है। ये आपको सहूलत पहुँचाने, आपको छोटा मोटा कारोबार करने
ये तमाम चीज़ों के लिए काम में आ सकती है। आप किसी के ऊपर डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद अपना काम कर सकते, आप कुछ छोटा मोटा कारोबार भी कर सकते हैं जिससे आपको रोज़ाना आमदनी भी हो। हम आपसे नुमाइंदगी करते हैं, आप हर चीज़ के लिए हमारे को डिसेबल लोगों को हेल्प करने के लिए आगे बढ़ते हैं और हम भी कोशिश यही करेंगे कि हल्के मलकपेट के अंदर जितने लोग इस तकलीफ से गुजर रहे हैं उनको किस तरीके से राहत पहुंचा सके, किस तरीके से उनको सहूलत दे सकें, उसकी पूरी कोशिश करेंगे। मैं आप तमाम को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं और उम्मीद करता हूं कि ये एक ट्राईसाइकिल आपकी ज़िंदगी में काफ़ी चेंज लाएंगी। शुक्रिया। तेलंगाना हुकूमत और एमएलए साहब की तरफ से बहुत खुशी है, बहुत सहूलत है। चलने जाने आने के लिए तकलीफ हो रही थी, अभी तो नहीं, अब जोमेटो करूँगा बोल के देख रहा हूँ। एक बैटरी की गाड़ी मिली है, अहमद वाला सबसे मिली है, उनका बहुत बहुत शुक्रिया है। तकलीफ तो थोड़ी बहुत होती थी मेरे को, अब थोड़ा आराम है। पहले मेरे को कहीं बाहर निकलने के लिए तकलीफ हो रही थी। मेरा टेलीफोन डब्बा संतोष नगर चौरस्ते पे है, मेरे को जाने आने के लिए बहुत तकलीफ थी। अब ये दिए तो शुक्र अदा कर रहे हैं कि गवर्नमेंट का, वलाला साहब का। और ऐसी ज़रा ये क्या है मालूम, ये थोड़ा बहुत के लिए थोड़ा सहूलत है, लेकिन ज़रा दूर जाके सामान ला लेने के लिए भी सहूलत हो गई अब। शुक्रिया। रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज ने सरकारी महकमे जात के ओहदेदारों के हमरा दौरा करते हुए तरक्याती कामों का मुआयना किया। इस मौके पर उन्होंने मस्जिद बावली, ज़ेबा बागबी के अलावा उसके अतराफ अकनाफ के इलाकों का अहाता किया। मेहदीपट्टनम डिवीजन के तहत ये इलाके आते हैं। दौरे में उनके हमरा साबिक मेयर हैदराबाद व रुकन बल्दिया मोहम्मद माजिद हुसैन, महकमे बरखी व बरसानी और बलदिया के ओहदेदारों के अलावा मुकामी मजलिस के इब्तदाई सदर मोतमदीन भी मौजूद थे। वाज़ेह है कि सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की क़ियादत में शहर में तरक्याती कामों का सिलसिला ज़ोर शोर से जारी है। तेलंगाना उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन की इतवार को मुनक्किदा कौमी कॉन्फ्रेंस में मंजूरा करारदादों को वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव तक पहुंचाया गया है। करारदादें सेक्रेटेरिएट में वज़ीर आला के असिस्टेंट सेक्रेटरी PL मूर्ति के हवाले की गई हैं। 25 नुकात पर मुश्तमिल करारदादों में हुकूमत से मुतालबा किया गया है कि 2016 में जारी करदा हुक्मनामे 239 को मनसूख करते हुए एक्रीडेशन कार्ड्स की इजराई के लिए नए रहनुमाना खतूत तैयार करने कमेटी कायम की जाए। इस कमेटी की सिफारिशात पर नया हुक्मनामा जारी करे। उर्दू सहाफ़ियों को भी मंडल सतह पर एक्रीडेशन कार्ड्स की इजराई, छोटे अखबारात को सरकारी इश्तहारात की इजराई के लिए मुरव्वजा पॉलिसी में तब्दीली, रियासती व ज़िले एक्रीडेशन कमेटियों में उर्दू सहाफ़ी ज़ुमरे के जरिए नुमाइंदगी दी जाए। दीगर रियासतों में नाफिज जर्नलिस्ट पेंशन स्कीम की तरह तेलंगाना में भी सहाफ़ियों के लिए पेंशन स्कीम शुरू की जाए। सहाफ़ियों के बच्चों को तालीमी मराद, सरकारी मुलाजमीन के खतूत पर इलाज की मुफ्त सहूलतें, उर्दू अकादमी के जरिए छोटे उर्दू अखबारात रसायल को सालाना 60,000 रुपये की माली एनात, इंतकाल कर जाने वाले सहाफ़ियों के वर्सा को मीडिया अकादमी से 5 लाख रुपये की इज़्गरेशा, सहाफ़ियों के लिए तरबियती क्लासेस का अहतमाम, मीडिया अकादमी में उर्दू सहाफ़ी की बहैसियत रुकन शमूलियत और उनके लिए सिक्योरिटी कानून बनाने के मुतालबात किए गए। बशारत नगर में नई NP3 पाइपलाइन के काम शुरू हो गए हैं। सदर मजलिस और रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की खुसूसी नुमाइंदगी पर यह काम मंजूर किए गए और मंगल को इन कामों का आगाज हुआ। मज़कूरा कामों को मानसून की आमद से पहले पूरा करना जरूरी है। गुज़िश्ता साल बारिश में ड्रेनेज मैनहोल्स उबलकर इसका पानी मकानों में दाखिल हुआ था, जिससे मकीनों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा था। मुकामी रुकन बल्दिया मुख्तदर बाबा ने मज़कूरा कामों का मुआयना किया। इसका पूरा होने के बाद मकीनों को बारिश के मौसम में राहत हो सकती है। टास्क फोर्स नाज़ोन और मार्केट पुलिस ने नकली इनकम टैक्स डकैती गैंग को गिरफ्तार किया है। 27 मई को गफूर, जाकिर, प्रवीण यादव और आकाश ने खुद को इनकम टैक्स का ओहदेदार बताकर सोने की दुकान से 1700 ग्राम सोने को लेकर फरारी इख्तियार की थी। पुलिस ने शिकायत मिलने पर 4 अफराद को तहकीकात करते हुए गिरफ्तार किया और इनके कब्जे से 573 ग्राम का सोना जब्त किया। कमिश्नर पुलिस CV आनंद ने यह बात बताई। एक और कार्रवाई के बारे में कमिश्नर पुलिस ने यह बताया कि साउथ जोन टास्क फोर्स ने आदि सारे को गिरफ्तार करते हुए उसके कब्जे से 19 तोले के तिलाई जेवरात और 1.5 किलो चांदी को जब्त किया है। सारे की शिनाख्त सलीम की हैसियत से की गई है। सलीम इससे पहले भी शहर के कई पुलिस स्टेशन हदूद में इस तरह की वारदातों में मुलव्विस रह चुका है।
कमिश्नर पुलिस सीवी आनंद ने बताया कि धोखाधड़ी वाली स्कीमें चलाने वाले रैकेट का भी पर्दाफाश किया गया। इस सिलसिले में राजेश और महेश को गिरफ्तार किया गया। ये टोली सरमाकारी के नाम पर भोले भाले अफराद को धोखा दिया करती थी। कमिश्नर पुलिस के मुताबिक जुबली हिल्स में रहजनी के एक मामले को हल करते हुए राजेश यादव को गिरफ्तार किया गया और उसके कब्जे से 9,85,000 रुपए की रकम जब्त की गई। कमिश्नर पुलिस ने बताया कि मुलजिम राजेश ने हमेला खातून को घर में यरगमाल बनाकर 10 लाख रुपए की रकम वसूल की थी। पुलिस ने शिकायत मिलने पर कार्रवाई करते हुए सीसीटीवी और दूसरे शवाहिद की मदद से मुलजिम राजेश को गिरफ्तार किया है। सत्ताईस के तारीख में 3-4 दिन पहले मोंडा मार्केट में एक सिद्धि विनायक शॉप पॉट मार्केट में एक चोरी हुई थी, डकैती थी ये। इसमें करीब 8 से 10 लोग ये शॉप के अंदर गोल्ड बिस्किट्स बनाने वाली शॉप है, दुकान में घुस के ये आईटी ऑफिशियल्स हैं, हम चेक करने आए हैं ऐसे बोलकर वहाँ पे जो भी काम कर रहे थे उन सबको उनके सेलफोन्स छीनकर उनको डरा के बिठा के आईटी ऑफिशियल्स का नाम बोल के चेकिंग का ड्रामा करके पूरे दरवाजे सब बंद करके उनको वहाँ बिठाया गया। उसके बाद वहाँ पे 17 गोल्ड बिस्किट्स वर्थ 60 लाख रुपीस वो उठा के वहाँ से भाग गए। टीम्स बनाए गए, 8 से 10 टीम पूरे इसको डिटेक्ट करने के लिए। जल्द ही 1 या 2 दिन के अंदर करीब 1000 सीसीटीवी सीडीआर एनालिसिस ये सब करने के बाद ये पूरे चोरों को आइडेंटिफाई किया गया, 10 चोरों को, और उसमें 4 मुजरिमों को अरेस्ट किया गया। जाकिर घनी अतर जो खानापुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ सांगली, खानापुर विलेज ऑफ सांगली डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र, वहाँ से ये काम में यहाँ पर आया, उसको लिया गया और थोड़े ही दिन में अपने दोस्तों को बताया कि यहाँ पर ऐसे बिस्किट्स बनते हैं, हम चोरी कर सकते हैं। तो ये प्लान पूरा उन्होंने बनाया। नवाब साहब कुंटे में दरख्त की कटवाई के बाद लकड़ी को जलाने के दौरान बरकी शॉक की जद में आकर दरख्त काटने वाला शख्स जिंदा जलकर फौत हो गया। मुतवफ़्फ़ी की शिनाख्त नवाब साहब कुंटे के साकिन मोहम्मद अख्तर की हैसियत से की गई। तफसीलात के मुताबिक अख्तर को दरख्त काटने के लिए बुलाया गया था। दरख्त की कटवाई के बाद लकड़ियों को जलाया जा रहा था। करीबी बरकी तार आग के शोलों की लपेट में आ गए। इसी दौरान बरकी तार की जद में आकर मोहम्मद अख्तर शदीद झुलस गया और उनकी मौत हो गई। इत्तला मिलने पर मुतालिका कॉरपोरेटर मुख्तदर बाबा को सदर मजलिस बैरिस्टर उवैसी ने मुकाम वाक़या पर रवाना होने के लिए कहा। लाश को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। सदर मजलिस बैरिस्टर उवैसी की जानिब से मुतवफ़्फ़ी के अफराद ख़ानदान को फौरी माली इमदाद भी फराहम की गई है। कॉरपोरेटर ने मुतवफ़्फ़ी के अफराद ख़ानदान को पुरसा दिया और मुमकिना मदद का तयक़ुन दिया। मुतालिका पुलिस तहक़ीक़ात कर रही है। राजेंद्र नगर में लारी ड्राइवर को दिल का दौरा पड़ने से लारी बेकाबू होकर आगे जाने वाली कार से टकरा गई। लारी ड्राइवर की लारी में ही मौत हो गई थी। लारी जिस कार से टकराई उसका ड्राइवर मामूली जख्मी हुआ है। शहर में आवारा कुत्तों की कसरत और हमलों से अवाम में खौफ देखा जा रहा है। संतोष नगर कॉलोनी में घर के सामने खड़े 5 साला बच्चे अब्दुल राफे पर आवारा कुत्ते ने हमला कर दिया। मुकामी अवाम के जमा होने पर कुत्ता फरार हो गया, लेकिन बच्चा शदीद जख्मी हुआ। राफे को हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया है।
मुकामी अवाम ने अरबाब मजाज बिलखुसूस बलदिया के कमिश्नर से अपील की है कि फौरी इस मसले पर तवज्जो दें ताकि अवाम बिलखुसूस बच्चे और ख़वातीन महफूज रह सकें। जुबली हिल्स के पब में जंगलाती जिंदगी से मुतालिक पार्टी और जानवरों को दिखाए जाने पर पुलिस हरकत में आई है। तफसीलात के मुताबिक 28वीं इतवार को पब में जंगल पार्टी का इनेकाद अमल में आया था और इस पार्टी का वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड किया गया। एक शख्स ने उस पर एतराज़ करते हुए वजारत बल्दी नज़्म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी अरविंद कुमार को ट्वीट किया और शिकायत की, जिसके बाद अरविंद कुमार ने डीजीपी तेलंगाना और कमिश्नर पुलिस हैदराबाद को इस सिलसिले में मुतवज्जे किया। जानवरों को पार्टी में दिखाए जाने पर एतराज़ किया जा रहा है। इस सिलसिले में बाज़ अफराद की गिरफ्तारी भी अमल में लाई गई है। मज़ीद तहक़ीक़ात जारी है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। अपनी जिंदगी के खुशगवार लम्हों को सजाएं एक ही कोहिनूर बैंकेट हॉल के साथ। मंगनी, शादी, वलीमा, बर्थडे पार्टीज, एनिवर्सरी जैसे दिगर तकरीबात के लिए फुल्ली एयर कंडीशन में दूल्हा और दुल्हन के लिए सेपरेट हॉल, 700 लोगों तक की बेहतरीन गुंजाइश, क्वालिफाइड ट्रेन्ड मैनेजमेंट, एक्सपीरियंस एंड डेडिकेटेड स्टाफ, वसी और सिक्योर पार्किंग, लेडीज और जेंट्स के लिए 2-2 लिफ्ट्स की सहूलत आपके बजट के मुताबिक। बुकिंग पैकेजेस AK कोहिनूर बैंक्वेट हॉल, टोली चौकी, हैदराबाद। Serene Vistas by Pierce Constructions at Aramgarh, pillar number 307, GHMC and RERA approved project। 3 and 4 BHK flats, 30+ amenities के लिए separate 5-floor tower, each flat 2 car parking, बैंक लोन approved project। 25% से बुकिंग, बकाया 2 साल के आसान अक़सात पर। पीर्स कंस्ट्रक्शंस, मेहदीपट्टनम, हैदराबाद। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े, जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी, माविन हाइट्स मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी टोली चौकी शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर मुरादनगर मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी 7 टोम्स रोड टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी फतेह दरवाजा, माविन आशियाना मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामीन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, शेखपेट रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। लोकसभा हलकों की हदबंदी में जनूबी हिंद के साथ नाइंसाफी, तमाम अपोजिशन जमातों को मिलकर आवाज उठानी चाहिए, KTR की अपील। जिनके पास अराजी है उन्हें मकान की तामीर के लिए गृहलक्ष्मी के तहत मदद फराहम की जाएगी। अचमपेट में हरीश राव का खिताब। डकैती, रहजनी, धोखाधड़ी और धमकाकर रकम वसूली में मुलविस टोलियों के खिलाफ पुलिस का क्रैकडाउन, 8 अफराद गिरफ्तार। दरख्त की कटवाई और लकड़ियों को जलाने के दौरान बरकी तार जल गए। एक शख्स बरकी शॉक लगने से जिंदा जलकर फौत। मुस्तफा नगर में अफसोसनाक वाकया। और ड्राइविंग के दौरान लारी ड्राइवर के कल्ब पर हमला, बरसरे मौका मौत। बेकाबू लारी कार से टकरा गई।
इसी के साथ ही खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।